उत्सव का जो प्रारंभ है वो हम लोग प्रार्थना के साथ करेंगे। सबसे पहले भाव से, प्रेम से, दिल से, श्रद्धा से, मन जोड़ के दाता को पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दाता किन्हीं मंदिरों में कैद नहीं है, किसी मस्जिद में कैद नहीं है, किसी गुरुद्वारे में कैद नहीं है। तो तेरे भी, मेरे भी, इसके भी, उसके भी। तुम कह सकते हो इस समय ये हॉल एक धर्म स्थान है, तुम कह सकते हो, और तुम कह सकते हो कि इस धर्म स्थान के पुजारी तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। और इस मंदिर का भगवान वो तुम ही में है। पर अजब बात है ना कि जो इतने करीब, जो इतने साथ, जो इतने भीतर, जो इतने मेरे अंदर, उसी को मैं महसूस नहीं कर पाता। कुछ तो दीवार आ गई है बीच में। क्या है वो दीवार, उसको भी समझेंगे और फिर अपने मन को अंतर्मुख करने के लिए जो साधना, जो प्रोसेस करने की जरूरत है, हम लोग फिर सब वही करेंगे, राइट। तो इस आनंद उत्सव में आनंद का सृजन होगा। सृजन, बनाना, क्रिएशन। आनंद कहीं से आएगा नहीं, तुम खुद बनाओगे, तुम खुद, बाखुद। यू विल डू इट। तुम बनाओगे आनंद खुद, और तुम खुद ही उस आनंद में झूमोगे। इस पल से, इस क्षण से हम लोग इस अंतर यात्रा को, जो मुझे आनंद के स्रोत तक पहुंचाएगी, उस यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत भाव से, बहुत प्यार से इन शब्दों को मेरे साथ आप पहले सुनो, फिर गाना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, दया करो मन में आन बसो। 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 प्रभु जी, दया करो
भक्ति पदार्थ दीजिए, आवागमन निवारो। भक्ति पदार्थ दीजिए, आवागमन निवारो। प्रभु जी दया करो,
जब ये शरीर जन्मा था तब ये शरीर निरोगी था। जब ये शरीर माँ के गर्भ से आता है तो स्वस्थ होता है। फिर अपने वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से वो सीखता है खाना। खाओ और जितना खाओ उतना मज़ा आता है, ऐसी बातें वो बार बार सुनता है, बार बार सुनता है। माँ बाप कह रहे बड़ा मज़ा आया, ये खाया वो खाया, बड़ा मज़ा आया, वहाँ जाके खाया, बड़ा मज़ा आया, उस शादी में ये खाया। तो बच्चे के मन की ट्रेनिंग हो रही है और हो जाती है कि खाने में मज़ा है। भूख ऑटोमेटिकली लगती है, वी डोंट हैव टू थिंक। कभी सोचना पड़े कि मैं बैठ के भूख लगाऊं, लग जाती है। पैदा होते ही बच्चे को माँ का स्तन दिया जाता है ताकि वो दूध पी सके। और अजब बात देखिए, माँ को तो सिखाना पड़ता है कि दूध कैसे उसको पिलाना है, लेकिन बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है कि दूध कैसे पीना है। क्यों? वो पूर्व जन्मों में अपनी अपनी माता से दूध पीता रहा है, ट्रेनिंग पुरानी है। एक कुतिया के भी बच्चे पैदा हों, एक मादा बिल्ली के बच्चे पैदा हों, एक गाय के बच्चा पैदा हुए, एक सुअरनी के बच्चे पैदा हुए, तो तुम देखो वो झपटते हैं माँ के स्तन को और दूध पीते। उनको कौन सिखा रहा है? तो दूध पीने की ट्रेनिंग बच्चे के पास पहले से है। दूध पीता है, पेट में भूख शांत हो जाती है। माँ से जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, उससे बच्चे का मन टिक जाता है, शांत हो जाता है। तो खाने से पीने से मन को सुख मिलता है। ये ट्रेनिंग हमको पैदा होने से ही शुरू हो गई और फिर खाने की दौड़ शुरू हो गई। ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ। और फिर जितना ज़्यादा खाने लग गए उससे शरीर पहले तो बड़ा होता है और फिर रोगी होता है। शास्त्र कहता है अगर आप अपने शरीर का उपयोग ज़्यादा करोगे तो शरीर जल्दी रोगी होगा और एजिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खाते रहेंगे तो जठरा अग्नि, जठर माने पेट में जो एंजाइम्स खाने को हजम करते हैं, उन एंजाइम्स को हम आयुर्वेद की भाषा में जठरा अग्नि कहते हैं, योग की भाषा में उसको जठरा अग्नि कहते हैं। जैसे स्टोव में, गैस में आग न जल रही हो तो खाना नहीं बनेगा, ऐसे ही अगर आपके पेट में जठरा अग्नि नहीं है तो खाना खाया हजम नहीं होगा। इसलिए भूख लगने पर खाना उचित। पर आँखों ने कुछ देखा बढ़िया खाने पीने का सामान और लालचवश खाना, सो गलत। और यही ज़्यादातर हम करते हैं। खाना पीना देख के खाने की इच्छा आ जाए, खाना पीना की बात सुन के खाने पीने की इच्छा हो जाए, खाने पीने का कोई एडवर्टीजमेंट, कोई बोर्ड देख के खाने की इच्छा हो जाए और खाने लग जाए, तो ये ऐसे ही हो गया कि आपने कुकर में दाल चढ़ा दी, उसको गैस पे रख दी, पर आपके सिलेंडर में गैस नहीं है। अब बताइए कैसे पकेगा ये खाना? और जब भोजन पकता नहीं है, हमारे पेट में जो भोजन हमने डाला, अगर वो भोजन पकता नहीं है तो यही
अनपचा, द अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में आमा बन जाता है। आमा को अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो हो जाएगा टॉक्सिन्स, और यही टॉक्सिन्स शरीर के जिस अंग में चले जाएंगे वहाँ पर वही रोग बन जाएगा। लंबे समय तक अगर ऐसे ही खाता रहे तो ये जो आमा है, घुटने के दर्द से लेकर, कमर की दर्द से लेकर, पेट में अल्सर से लेकर, श्वास के रोग, हृदय के रोग, रक्त के रोग, चमड़ी के रोग, कोई भी रोग हो सकते हैं। मुश्किल ये है कि हमको शरीर तो बना बनाया मिल जाता है, लेकिन इस शरीर का उपयोग कैसे करना है इसका मैनुअल साथ में नहीं मिलता। आप फ्रिज खरीदते हो ना, या माइक्रोवेव जब पहली बार तुम घर में लाए थे तो उसके साथ एक बुकलेट आती जिसमें लिखा रहता है कि इसमें कैसे खाना गर्म करना है, कैसे इसमें खाना बनाना है। तो आप किताब पढ़ते हैं, उस माइक्रोवेव को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर मैनुअल साथ में ना हो और कोई सिखाने वाला भी साथ में ना हो तो हमें कैसे पता चले कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे ही ये शरीर हमको ईश्वर ने दिया, लेकिन इस शरीर का उपयोग कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ती है। तो किसी टीचर को ढूंढना पड़ेगा जो टीचर ये बात आपको सिखाए, और अगर ये टीचर ना मिले तो फिर हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। दिन भर हम खा सकते हैं, दिन भर खा भी सकते हैं, और फिर खा खा के आलस आ जाएगा तो फिर सोने की इच्छा होगी, फिर हम सोने के लिए चले जाएंगे। और अगर आप भोजन खाने के बाद दिन में सोते हैं, कितने लोग सोते हैं जरा हाथ खड़ा करिए। लंच के बाद, दोपहर की रोटी खाने के बाद जी होता है चलो थोड़ी देर लेट जाओ, जरा हाथ तो ऊंचा करो ना। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शरीर आपका है, जिंदगी आपकी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे तो आज का लेसन नंबर 1 क्या है? ये तुम ना भूल जाते हो मैं जो कुछ बोलती हूं, इसलिए अब हम बिल्कुल क्लास लगाएंगे स्कूल वाली, समझ रहे हो? हम हो गए टीचर और आप हो गए हमारे स्टूडेंट। तो टीचर पूछेगा और स्टूडेंट सब बोलेंगे जोर से। ये क्या है? 1। और वो ये है कि दिन के खाने के बाद सोना नहीं है। सिर्फ गर्मियों में दिन में सोना अलाउड है, पर वो भी 15 मिनट, बहुत हुआ तो 20 मिनट। तो टाइमर लगा के 20 मिनट का लेट जाए, वो भी बाईं करवट, लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं, सीधे नहीं, पेट के ऊपर भी नहीं, लेफ्ट साइड बाईं करवट लेट कर आ जाए, नींद आ जाए। पर सिर्फ गर्मियों में, बाकी सब मौसमों में, सर्दियों में, वसंत ऋतु में, वर्षा में, पतझड़ में सोने से शरीर अस्वस्थ होता है। भोजन तब करे जब भूख लगी हो, और सोना भोजन के बाद रोगों को उत्पन्न करता है। सोने वास्ते रात है ना प्यारे, रात को सो जाइए, कौन मना करता है? दिन में तो सो जाए, 1 घंटा रात को मारे करवटें, नींद नहीं आती। कैसे आएगी? दिन का कोटा तुमने पूरा कर लिया है। हाउ विल यू स्लीप एट नाइट? सो स्लीपिंग इन डे इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। हम खाते क्यों थे? एक तो भूख लगती है, भूख दुख देती है, हम भोजन करते हैं, सुख मिलता है। तो हम खाना किस लिए खाते हैं? सुख मिलता है उससे। डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने शुगर मना कर दी, पर मीठा खाए बगैर रहता ही कोई नहीं। एक को बहुत हैवी शुगर, पर वो आइसक्रीम नहीं छोड़े, हलवा नहीं छोड़े। कह रहे अमृतसर आके गुड़ का हलवा नहीं खाया तो क्या किया? कैसे छोड़ सकते हैं?
अमृतसर खाने का घर है भैया, है ना। खाए खाए खाए, उसके घर वाले ने कहा, अरे शुगर, तेरी शुगर? कहती क्या हो गया, शुगर की 2 गोली खा लेंगे ऊपर से। तो पहले शुगर खाएंगे और फिर शुगर ठीक रखने के लिए ऊपर से गोली खा लेंगे, संयम नहीं करेंगे। जब आप मात्रा से अधिक खाने लग जाते हैं तब भोजन ही आपके लिए दुख बन जाता है। जब भोजन आपके लिए दुख बन जाता है फिर ऑटोमेटिकली आप कहते हो मैं अब खाना उतना नहीं खाऊंगा क्योंकि खाने से मैं बीमार होता हूँ। डायबिटीज़ हो जाए और समझ आ जाए कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, तो जिस किसी के भी घर में जाए तो जाते ही बोलते हैं जी हमारी चाय चीनी के बगैर। क्यों? पी लो ना। बोले क्यों मारोगे हमें, हम नहीं पीते। पता लग गया हाई ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना चाहिए, तो जहाँ जावे तहाँ बोलता है जी मेरे खाने में नमक तेज मत करिएगा, हमको ब्लड प्रेशर है। किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो जाए या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो और डॉक्टर कहे कि लो फैट खाइए, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है ना, तो वो खुद ही सबको कहेगा कि देखिए आप भले परोठा खाइए, हमें तो सूखी रोटी दीजिए। एक ने कहा अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप हमारे घर में पहली बार आए हो, हम तो खिलाएंगे। तो कहेगा देखिए ज़्यादा ना ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। अब खाने से मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब ना खाने में सुख है, राइट।